नमस्कार, मेरा नाम है ईशा भंडारी और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। कमिश्नर शहडोल संभाग राजीव शर्मा ने कार्यालय के सभागार में आज जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत दूर से आए लोगों की समस्याओं को सुना और इनके निराकरण हेतु आदेश भी दिए। तो चलिए जानते हैं हमारे सहयोगी अमन से कि क्या कुछ समस्याएं लोगों द्वारा प्रस्तुत की गई थी। जी अमन, तो कब ये जन सुनवाई शुरू हुई और कमिश्नर के साथ साथ और किन किन की उपस्थिति यहाँ देखी गई थी? जी, देखिए ये जनसुनवाई का कार्यक्रम कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर के बाद लगभग मार्च के महीने से ये जनसुनवाई कार्यक्रम बंद कर दिया गया था। फिर 6 महीने बाद फिर से सितंबर के लगभग दूसरे सप्ताह में इस जनसुनवाई कार्यक्रम को फिर से शुरू किया गया और हर मंगलवार को तब से लेकर दिन में लगभग 11 से 1 बजे के बीच में 2-2.5 घंटे की ये जनसुनवाई होती है, जिसमें संभाग आयुक्त और उनके साथ विभिन्न विभागों के जो सह आयुक्त और यंत्री होते हैं, वे लोगों की समस्याएं सुनते हैं और उनका निराकरण करते हैं। इसी संदर्भ में पिछले मंगलवार यानी कल जो मंगलवार बीत चुका है, उसमें भी इस तरह की एक जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ और इस कार्यक्रम में संभाग आयुक्त के साथ विभिन्न विभागों के जो सह आयुक्त और यंत्री हैं, वे सब मौजूद रहे। जैसे कि संयुक्त आयुक्त विकास मगन सिंह जी इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसके अलावा उपायुक्त राजस्व बीके पांडे जी यहाँ मौजूद रहे और इनके अलावा विभिन्न विभागों के आयुक्त और सचिव इनकी मौजूदगी रही। इन सब की मौजूदगी में लोगों की समस्याएं सुनी गईं और उनके निराकरण के लिए आदेश पारित हुए। जी अमन, तो कोई अहम शिकायत जो दर्ज कराई गई थी जन सुनवाई में और इनके निराकरण हेतु क्या प्रशासन ने निर्देश दिए हैं? जी, बिल्कुल, देखिए लोग दूर दराज के इलाकों से अपनी अपनी समस्याएं लेकर संभाग आयुक्त के कार्यालय में पहुंचे और संभाग आयुक्त ने उनकी शिकायतें सुनी हैं। कई प्रकार की शिकायतें सामने आई हैं, जिसमें से कि सबसे पहली शिकायत तो शहडोल जिले के सामतपुर गांव के रहने वाले एक बुजुर्ग की है, जिनका नाम राम सुफल सिंह था। ये एक सेवानिवृत्त कर्मचारी थे। 2017 में इनका सेवा से इनकी निवृत्ति हो चुकी थी और तब से लेकर 2017 से अभी 2021 चल रहा है, 4 साल से इनका जो 7वें वेतनमान का एरियस था, वो इन्हें नहीं चुकाया गया था। तो इस संदर्भ में इन्होंने शिकायत दर्ज कराई है और संभाग आयुक्त ने भी कार्यवाही करते हुए 15 दिनों के अंदर इनका जो एरियस है, बकाया राशि है, उसको जल्द से जल्द चुकाने के और भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा और 2-3 शिकायतें हैं, जैसे कि पुष्पराजगढ़ के रहने वाले एक वीर सिंह मार्को की शिकायत है, जिनका कहना है कि उनकी जो निजी भूमि है, उन पर आम और यूकेलिप्टस के पेड़ लगाए गए थे, लेकिन गांव के जो दबंग लोग हैं, उनने इस प्रशासन की मदद से और उनकी मिलीभगत से बिना अनुमति के उन पेड़ों को काट लिया है। तो इस संबंध में कार्यवाही होनी चाहिए और इस संबंध में भी कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए हैं और जल्द से जल्द जो भी ये दोषी हैं इसके लिए उनके खिलाफ कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। इसी तरह की एक और शिकायत पुष्पराजगढ़ की ही रहने वाले मोहम्मद मकबूल की है, जिनका मानना था कि उनके पिता के नाम पर एक पट्टा था और वो उन्हें अपने नाम पर कराना था। लेकिन जब वे राजस्व कार्यालय पहुंचते हैं तो जो राजस्व अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, उनके द्वारा 50,000 रुपए की मांग की गई इस पट्टे का नामांकन कराने के लिए। लेकिन राजस्व अधिकारी द्वारा 50,000 रुपए वसूल भी कर लिए गए और पट्टा का नामांतरण भी नहीं हो पाया। तो ये शिकायत लेकर भी कमिश्नर के पास ये मोहम्मद मकबूल पहुंचे थे और कमिश्नर की तरफ से भी इस शिकायत के संदर्भ में 5 दिनों के अंदर रिपोर्ट सौंपने की बात कही गई है और जल्द से जल्द इस समस्या का निराकरण करने के लिए भी कहा गया है। जी अमन, और 6 महीने के लंबे समय बाद जन सुनवाई का ये कार्य शुरू किया गया है और बीच में ये खबर भी निकल करके आई थी कि जन सुनवाई का समय बहुत लिमिटेड है, कुछ घंटों का ही है। तो क्या कुछ उसके बाद प्रतिक्रिया थी प्रशासन की? जी, बिल्कुल, देखिए कई लोगों से ये शिकायतें सामने आई थी कि जन सुनवाई का जो दिन निर्धारित किया गया है, वो सप्ताह में केवल 1 दिन, मंगलवार को निर्धारित किया गया है और उसमें भी जो समय अवधि है, वो केवल 2 घंटे रखी गई है, 11 बजे से 1 बजे के बीच में। तो लोगों का ये मानना था कि ये जो जन सुनवाई का कार्यक्रम है, इसे कम से कम सप्ताह में 3 से 4 दिन बढ़ाना चाहिए। सप्ताह में 3 से 4 दिन जन सुनवाई का कार्यक्रम किया जाना चाहिए, या अगर आप 1 दिन भी जन सुनवाई कार्यक्रम रख रहे हैं तो कम से कम उसकी अवधि बढ़ाएं, ताकि कम से कम लोगों के पास, क्योंकि बहुत दूर दराज के इलाके से लोग आते हैं
और इस 2 घंटे में कभी-कभी तो ये होता है कि वे पहुँच भी नहीं पाते हैं और जन सुनवाई का कार्यक्रम समाप्त हो जाता है। तो इस तरह लोगों को समस्याएँ आ रही हैं इस जन सुनवाई के कार्यक्रम को लेकर और लोगों ने अपनी-अपनी शिकायतें दर्ज कराई हैं कि या तो इस जन सुनवाई कार्यक्रम की समय अवधि बढ़ा दी जाए या दिन बढ़ा दिए जाएँ। लेकिन प्रशासन की ओर से अभी इस विषय में कोई उत्तर नहीं दिया गया है और ना ही इस तरह का कोई वक्तव्य सामने आया है। देखना होगा कि प्रशासन इस पर किस तरह की कार्रवाई करता है। जी, बिल्कुल। धन्यवाद अमन हमें जानकारी प्रदान करने के लिए और उम्मीद यही होगी कि अधिक से अधिक लोग इस जन सुनवाई का फ़ायदा उठा पाएँ। धन्यवाद, आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।